गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी कक्षा में रिवीजन करेंगे बच्चों। रिवीजन माने क्या? पुनरावर्तन। रिवीजन माने क्या बच्चों? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं बताइए? पुनरावर्तन। तो ये कौन सा पुनरावर्तन है? FA 3 का, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 का पुनरावर्तन आज मैं आपको करवाऊंगी, यानी कि रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए पुनरावर्तन में आपको, यानी कि FA 3 के लिए आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं? देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला भेड़िया और सारस, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा शीशे में बंदर। ये दो पार्ट हैं और ये जो है कविता है। क्या है बच्चों? कविता। ठीक है, तो आपको ये FA 3 के लिए दो पार्ट पढ़ने हैं और एक कविता आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों, ये है आपका टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कौन सा पार्ट है आपको? भेड़िया और सारस। तो चलिए भेड़िया और सारस का मैं पुनरावर्तन आपको कराती हूँ बच्चों। ठीक है, तो भेड़िया और सारस ये पार्ट तो आपने सुना है। एक छोटी सी कहानी है इसकी, भेड़िया और सारस की। तो इस कहानी में भेड़िया जो है एक बड़े जानवर का शिकार करता है ना बच्चों? तो बड़े जानवर का शिकार करता है और उसको बहुत खुशी होती है। खुशी में क्या करता है? जल्दी जल्दी वो जानवर का गोश्त खाने, यानी कि मांस खाने लगता है। तो वो जानवर का मांस खाते समय क्या होता है? वो मांस की कहीं एक हड्डी होती है जो भेड़िए के गले में अटक जाती है। वो ऐसे अटकती है, ना तो वो अंदर जाती है ना बाहर आती है। ऐसे एक हड्डी अटक जाती है। हड्डी माने क्या? ಎಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತೋಳದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? देन ಏನಾಗುತ್ತೆ? तो भेड़िया जो है बहुत परेशान हो जाता है। क्या करे, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको खाया भी नहीं जा रहा है, यानी कि निकला भी नहीं जा रहा है और बाहर वापस भी वो नहीं आ रहा है। तो इसी परेशानी में इधर उधर भेड़िया बहुत परेशान होकर भटकता है। तो इतने में वहाँ एक सारस आता है। सारस माने क्या? क्रेन। ठीक है, कन्नड़ में उसको क्या बोलते हैं? कोकरे। ठीक है, तो वहाँ एक सारस पक्षी आता है। तो सारस पक्षी की चोंच यानी कि बीक जो है बहुत लंबी होती है। तो भेड़िया क्या करता है? उस सारस के पास जाकर प्रार्थना करता है, थोड़ी मेरी मदद कर दो, मेरे गले में हड्डी अटक गई है, उसे कैसे निकालूं, इसे निकालने में मेरी मदद करो करके सारस के पास भेड़िया प्रार्थना करता है। और सारस को उस भेड़िए की स्थिति पर दया आ जाती है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಪಾಪ ಅದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಯೆ ಬರುತ್ತೆ। ಆಯ್ತು ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ। यानी कि क्रेन क्या करता है कि सारस पक्षी क्या करता है? उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको क्या करता है? उसे बैठाता है, यानी कि भेड़िया जो बैठकर अपना मुंह खोलता है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೋಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕುತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ। ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕೊಕ್ಕರೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನ ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಗಂಟಲೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಂಟಲೊಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೂಳೆನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ। बताइए यानी कि सारस क्या करता है? अपनी चोंच को भेड़िए के मुंह के अंदर डालता है और अटकी हुई हड्डी को निकालता है। ठीक है, तो इसका पिक्चर तो आपने पुस्तक में देखा ही है बच्चों। देखिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारस क्या करता है? भेड़िए के गले से हड्डी निकाल रहा है। ओके, तो इसके बाद भेड़िया जो है बहुत खुश हो जाता है और सारस का धन्यवाद नहीं करता, तो क्या करता है? उल्टा सारस को पकड़कर खाने का प्रयत्न करता है। सारस
जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। तो देखिए सारस ने तो भेड़िए की मदद की, लेकिन सारस जो है, भेड़िया जो है, उसकी बुद्धि जो है, यानी कि उसकी नीयत जो है वो खराब होती है, बल्कि वो सारस को पकड़कर खाना चाहता है। ठीक है, ये थी आपकी भेड़िया और सारस की कहानी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ बच्चों, बोलिए। तो भेड़िया कहाँ रहता था? बोलिए, भेड़िया कहाँ रहता था? भेड़िया जो है मुचिकुंदा नदी के किनारे एक जंगल था, तो भेड़िया जंगल में रहता था। ठीक है, देन भेड़िए की सहायता किसने की? बताइए, भेड़िए की सहायता सारस ने की। ओके, भेड़िए की सहायता किसने की? भेड़िए की सहायता सारस ने की। तो सारस ने भेड़िए के गले से हड्डी कैसे निकाली बच्चों? सारस ने अपनी चोंच भेड़िए के गले में डालकर उसकी हड्डी निकाली। ठीक है, उसके गले में हड्डी को निकाला। सारस को सहायता का क्या फल मिला? क्या फल मिला बच्चों? सारस ने इतनी मदद की भेड़िए की, उस पर दया करके इतनी मदद की, लेकिन उसका फल उसको क्या मिलता है? भेड़िया उस सारस पक्षी को ही खाने को दौड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके पार्ट में भेड़िया और सारस। तो चलिए, ये है भेड़िया और सारस, और दूसरा जो है लाल बहादुर शास्त्री। तो इनके बारे में तो आप जानते हैं बच्चों, ये कौन है बताइए? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। भूतपूर्व माने क्या? एक्स प्राइम मिनिस्टर। ये कब प्रधानमंत्री थे? हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री बने थे? यस, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ठीक है, तो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, दूसरे प्रधानमंत्री। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको पुस्तक में एक छोटी सी जानकारी भी दी गई है, तो वो देखिए। तो उनका चित्र आपने देखा ही है ना? तो देखिए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है मुगल सराय में हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। तो ये एक राज्य सरकार में क्लर्क की नौकरी करते थे। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था राम दुलारी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम राम दुलारी। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही पूर फैमिली से थे, यानी कि ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಂದವರು. ಯಾರು? ಎಸ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫಾದರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ 1.5 ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ರಾಮ್ ದುಲಾರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾರೆ. यानी उनकी माता जो है बहुत ही साधारण महिला थी, इसलिए वो क्या करती हैं, काम करके अपने बेटे लाल बहादुर को पढ़ाती हैं. और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम नन्हा था. क्या था बच्चों? नन्हा था. तो देखिए, ये बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, और उसके बाद 9 साल के बाद वे वाराणसी पढ़ाई के लिए आते हैं. वहाँ पर एक घटना घटती है. सभी लोग, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के दोस्त जो हैं, मेला देखने के लिए जाते हैं. मेला माने क्या? जात्रे आಯ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ
ಕಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನದಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸು इल्दिरोंಥ कारणದಿಂದ यानी पैसा ना होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, तैरकर जाकर मेला देखकर फिर वापस अपने गांव कैसे आते हैं, तैरकर ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी विकट परिस्थिति में इन्होंने अपना जीवन बिताया। तो इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री में बहुत अच्छे गुण थे। वे एक स्वावलंबी व्यक्ति थे। स्वावलंबी माने क्या, इंडिपेंडेंट, यानी कि सभी काम अपने आप करते थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे। ठीक है, तो देखिए स्वावलंबी, डिपेंडेंट, तो कैसे करते थे, देखिए अपने कपड़े जो है खुद सीते थे, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆನ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಶೂ ಹಾಕೋರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಶೂನ ಅವರೇ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆನ ಅವರೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ठीक है, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ನದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ನೆಂದೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? सो नेक्स्ट लाल बहादुर और यानी कि लाल बहादुर जो है पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। देखिए इनमें बहुत अच्छे गुण थे। कौन से मुख्य गुण थे? वे साहसी थे, धैर्य व बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी लगन का परिचय दिया। सही साहस ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿಂದನೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ನೇತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಗುಣಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಆದರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೆಸನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ का जन्म कहाँ हुआ, ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು? यस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ। तो ये प्रश्न अच्छे से याद करने हैं आपको। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ। लाल बहादुर के माता और पिता का नाम क्या था? यस, लाल बहादुर के माता का नाम रामदुलारी, पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। नेक्स्ट, मेला देखने के लिए वे कैसे गए? मेला देखने के लिए कैसे गए बच्चों? वो यस, मेला देखने के लिए वे तैरकर गए। बालक लाल बहादुर के बचपन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। यानी कि आपको मैंने नोट्स भेजा है, उसे आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो नहीं चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगला पार्ट है कौन सा? शीशे में बंदर। तो ये अगला पार्ट नहीं है, ये है कविता। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ये कविता है, शीशे में बंदर, यानी कि मिरर मंकी मिरर। ये कविता आपने पढ़ी है, तो ये कविता आपको अच्छे से पढ़नी है। इस कविता में एक बंदर को क्या मिलता है? एक शीशा मिलता है, यानी कि एक आईना मिलता है। तो आईना माने क्या? मिरर। मिरर में क्या दिखता है? हमारी परछाई दिखती है ना बच्चे, यानी कि रिफ्लेक्ट आगे नमते मुख नಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂಕಿಗೆ ಮಿರರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಮುಖನೇ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ। यानी कि बंदर को खुद अपनी सूरत आईने में दिखाई देती है, तो बंदर क्या समझता है? वो दूसरा बंदर है, यानी कि इसके पीछे दूसरा बंदर है। उसको इतनी तो अक्ल नहीं है, यानी कि वो तो मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या सोचता है? हमें पता है कि आईने में देखने से हमारी शक्ल हमें दिखती है, लेकिन बंदर को थोड़ी ना पता है, बंदर को तो पता नहीं है। बंदर क्या समझता है? यहाँ पे दूसरा बंदर है बोल के समझता है।
बंदर क्या करता है, उसको पहले चिढ़ाता है, जीभ निकालता है, उसको चिढ़ाता है। तो जब बंदर, आईने का बंदर भी ऐसे ही करता है तो क्या होता है, बंदर को बहुत गुस्सा आ जाता है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ये भी कर रहा है बोल के बंदर को बहुत गुस्सा आता है। ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಡಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂತಿ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಕಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚೋದು, ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಖನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋತಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಂದರ್ಕೋ बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ये भी ऐसे ही कर रहा है बोल के क्या करता है, बाद में बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर ಆಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಥರನೇ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ. ಅದು ಕಿರ್ಚೋದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಮಿರರ್, ಮಿರರ್ ಹಿಂದೆ ಮಂಕಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಕುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿರೋ ಮಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ. ಕೊನೆಗೆ ಮಂಕಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये कहाँ छिपकर बैठा है, अगर मिले तो मैं इसकी खूब बैंड बजा दूंगा बोल के कितना ढूंढता है, ना मिलने पर बंदर को बहुत गुस्सा आता है, तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन ये बात उसको समझ में नहीं आती कि ये जो है एक आईना है, आईने में जो दिख रहा है उसकी ही शक्ल है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ। बंदर को क्या मिला बच्चों, बताइए। हाँ, बंदर को आईना मिला। ठीक है। तो बंदर ने किसमें झांक कर देखा, बंदर ने शीशे में झांक कर देखा, तो उसको क्या में दिखाई दिया, उसकी परछाई दिखाई दी। ठीक है। तो ये हो गया आपके पार्ट। चलिए यहाँ पे मैंने देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिखा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पेपर पैटर्न यानी कि 5 पेन आते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो देखिए पहला पैटर्न है क्वेश्चन का, ये जो है फर्स्ट में सूचना के अनुसार लिखिए। ठीक है, सूचना के अनुसार आपको लिखना है। एक क्वेश्चन का हाफ मार्क्स है, आधा नंबर है। तो आपको ऐसे कितने प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे। तो 8 प्रश्नों के भी अगर आपने उत्तर सही लिखे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो सूचना के अनुसार लिखो, जैसे कि विलोम शब्द लिखो, दी डैश, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रा। वो इस अगर रा शब्द लिखेंगे तो हाफ मार्क्स हो जाएगा। उसी तरह बहुवचन शब्द लिखिए, नदी डैश, नदियाँ। ठीक है। अंग्रेजी शब्दार्थ लिखिए, बंदर डैश, मंकी। तो ऐसे आपको ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए एक एक यानी कि विलोम शब्द आपको 2 आएंगे, अंग्रेजी शब्दार्थ 2 आएंगे, इसी तरह 2-2 आएंगे। अगर आप 2-2 आंसर करेंगे तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ। सेकंड पेज जो है जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखिए माने क्या, इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सॉरी मैच द फॉलोइंग, क्या बोलते हैं इसको, मैच द फॉलोइंग। यानी कि ए साइड क्वेश्चंस होते हैं, बी साइड क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से बी साइड जो उसका उत्तर होता है ध्यान से पढ़कर उसे मैच करिए। ठीक है। तो उसका भी आपको मिलेगा, अगर एक शब्द आपने दूसरे शब्द से जोड़ा तो उसका आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। तो 4 आएंगे उसमें प्रश्न, चारों के उत्तर देंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। ओके। देन थर्ड में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, गिव 1 वर्ड आंसर, यानी कि 1 5 5, यानी कि 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ। और उसी तरह लाल बहादुर के बचपन का नाम क्या था, हाँ बताइए। लाल बहादुर के बचपन का नाम नन्हा था।
देन फोर्थ में क्या है, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरिए माने क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये का 1 मार्क्स है। जैसे कि आप लिख सकते हैं बंदर को डैश मिला। क्या मिला बताइए, शीशा मिला। ओके, उसी तरह बंदर चीखा झपटाया डैश गुर्राया। तो ऐसे आपको खाली जगह में यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पे 3 प्रश्न आएंगे। अगर तीनों आपने सही लिख दिया तो आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह लास्ट में 5th में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो एक प्रश्न का उत्तर मार्क्स है 2। तो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको 3 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न का मार्क्स कितना होगा, 2 होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री के माता और पिता का नाम क्या है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, लाल बहादुर के माता का नाम राम दुलारी और पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। तो ये 2 वाक्यों के उत्तर हैं। ऐसे ही आपको क्या आएंगे, 3 प्रश्न आपको आएंगे। तो उसी तरह भेड़िए की यानी कि सारस को भेड़िए की सहायता करने का क्या फल मिला। हाँ, तो भेड़िए ने सारस का धन्यवाद तक नहीं किया, उल्टा उसको झपट कर खाना चाहा। ठीक है बच्चों, तो ये है ऐसे प्रश्न आएंगे, इसे आपको अच्छे से याद करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न तो प्रैक्टिस करवा दिया है, अच्छे से पढ़िए। टेस्ट क्वेश्चंस भी आपको PDF आया है और यहाँ पर भी मैंने आपको कौन से पार्ट पढ़ने हैं ये मेरे बोर्ड पर लिखकर आपको बता दिया है। अच्छे से घर पर अभ्यास कीजिए और अच्छे से FA3 टेस्ट अटेंड कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।